हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल देखा कि मार्केट से निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी से हम 5K से 10K कैसे कमा सकते हैं और हम कैसे काम करें, हम कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करें जिससे हम डेली 5 से 10 हज़ार कमा सके मार्केट से। चाहे हमारे पास 30 हज़ार हो, 50 हज़ार। गाइस, 10-20 हज़ार वालों के लिए दिक्कत है, लेकिन अगर 30 से 50 हज़ार, 1 लाख, फिर उसके ऊपर प्लस है बस। लेकिन आपकी नीड 5 से 10 हज़ार कमाना है डेली की। गाइस, 5 से 10 हज़ार ना, मंथ में 18 से 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं। अगर आपने 15 दिन कमाए ना गाइस, आपकी इन्वेस्टमेंट 150% का रिटर्न है। ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो गाइस, मैं बस खाली आपको एक ही चीज कहता, स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आपको कुछ भी सीखना है ना, तो सबसे पहली चीज है आपको तीन एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। वो क्या है? फर्स्ट, पहला है ऑप्शन चेन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, निफ्टी की ऑप्शन चेन को रीड करना है आपको, ठीक है। तभी गाइस आप पैसे कमा पाएंगे, ठीक है। ऑप्शन चेन को रीड करना है। दूसरा है आपका ग्लोबल मार्केट, ठीक है। ग्लोबल मार्केट को आपको रीड करना है, ठीक है, क्योंकि मार्केट ना उसी पे चलता है। हर एक इकोनॉमी कनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है। और इसी चीज को समझना है, इसी कॉन्सेप्ट को समझना है गाइस। आप अगर ये समझ गए ना, इतना पैसा आप सोच भी नहीं सकते। मैं तो 5 और 10 हज़ार की बात कर रहा हूं गाइस। आप लाखों भी कमा सकते हैं, करोड़ों भी बना सकते हैं। बस आप इस कॉन्सेप्ट को अगर एक बार समझ गए तो गाइस, ये मैं एक डार्क एनालिसिस आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ठीक है। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी, मेरा एक वीडियो आने वाला था स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। उसको मैं पोस्टपोन कर रहा हूं क्योंकि वो जो इजराइल और जो हमास वाला युद्ध हो रहा है, और फिर जिस तरीके से हमारा मीडिया दिखा रहा है कि लेबनान कूद रहा है, सीरिया कूद रहा है, ईरान कूद रहा है, ठीक है, और अगल बगल वाले देश जॉर्डन, इजिप्ट, मिस्र, ये सब भी कूद रहे हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से ना वो स्विंग ट्रेडिंग वाला वीडियो आ नहीं पा रहा है, क्योंकि गाइस मेरे को ना बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, और वो स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं क्योंकि हम लोग कैलकुलेशन के ऊपर काम करते हैं, और कैलकुलेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप मार्केट में काम करते हो ना, जैसे एजुकेशन इज मोस्ट पावरफुल वेपन, उसी तरीके से ना कैलकुलेशन बाजार के अंदर बहुत जरूरी है हर एक चीज का। तो आपको ना ये समझना पड़ेगा, इसीलिए मैं वो वीडियो लेके नहीं आ रहा स्विंग ट्रेडिंग वाला, क्योंकि करीब 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है, क्या नाम है, इजराइल और हमास वाला युद्ध को लेके, ठीक है ना। और हमारा उसी टाइम वीडियो आने वाला था। लास्ट सैटरडे उन्होंने अटैक किया था। सैटरडे को ही मैंने बोला था अपने फ्राइडे वाले वीडियो में, पिछले से पिछला फ्राइडे वाला वीडियो में मैंने बोला था कि गाइस स्विंग ट्रेडिंग वाला वीडियो आएगा, लेकिन अगले दिन ही वो हो गया, इजराइल पे अटैक कर दिया हमास ने, 5,000 मिसाइलें छोड़ दी, ठीक। तो इस वजह से दिक्कतें थी, तो मैं नहीं ला पाया था वो वीडियो, क्योंकि कैलकुलेशन बिगड़ रही थी वहां पे सारी, क्योंकि क्या होगा, कितनी बड़ी रेंज में होगा, वो मार्केट की रेंज ही डिसाइड नहीं हो रही थी। तो गाइस, सबसे बड़ी बात हमको जो पता करना है, हमको क्या करना है, 5K से 10K कमाने। किससे कमाने हैं? निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी। गाइस, मैं इसी की कैलकुलेशन करता हूं सबसे ज्यादा, ठीक है ना, क्योंकि यही पहले ऑपरेट हुआ। सबसे पहले आया बैंक निफ्टी के बाद आया निफ्टी, और निफ्टी के बाद आया फिर निफ्टी। ये सेंसेक्स और ये मिड कैप, ये भी बच्चे हैं, ठीक है। इसको आपको समझना पड़ेगा। इसके अंदर ना वॉलेटिलिटी नहीं है, वॉलेटिलिटी नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। इसके अंदर काम करने वाले लोग नहीं है, क्योंकि मिड कैप के अंदर 100 स्टॉक आते हैं, सेंसेक्स के अंदर 30 स्टॉक आते हैं, लेकिन वो लिक्विड नहीं है, काम करने वाले लोग नहीं है। तो इसीलिए मैं क्या है, सेंसेक्स नहीं करता, ठीक है, मिड कैप नहीं करता, मैं करता हूं खाली निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी। और यही एक आपका असली सेटअप है, क्योंकि यही आपको जो है ना रेगुलर इनकम जनरेट करके दे सकता है 5 से 10 हज़ार। बस गाइस, आपका ना इन्वेस्टमेंट 30K के आसपास हो, आप 5K डेली डन कर सकते हैं। आपके पास 50K के आसपास हो, आप डेली अपना 5K से 10K का टारगेट डन कर सकते हैं। अगर आपके पास 1 लाख है तो आप टाइम फ्रेमिंग कर सकते हैं मार्केट की। आप हर टाइम पे मार्केट से, ये जो जितने मैं सेटअप बनाए हैं ना, अभी मैंने पीछे आपको दिखाऊंगा, ये सारे के सारे सेटअप, ठीक है ना, उसके अंदर बड़े आराम से पैसा कमा सकते हैं। यही काम आप इसमें भी कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में भी कर सकते हैं, ठीक है। यही काम आप इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। यही काम आप फिर निफ्टी में भी कर सकते हो। तो गाइस, स्पेशली मैंने फिर निफ्टी का चार्ट लगा के रखा है। मैं निफ्टी का भी चार्ट आपको दिखाऊंगा और सेटअप के बारे में बताऊंगा कि ये सेटअप किस तरीके से वर्क करता है। लेकिन गाइस, ये पैसा कमाने के लिए ना 5K से 10K 30K रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये मेरा कैलकुलेशन है, क्योंकि मैंने सालों काम किया है
इस अमाउंट पे, ठीक है। और मैं जिस तरीके के वीडियो बनाता हूं, जिस तरीके का कैलकुलेशन आपको देता हूं, गाइस आप देखिए जाके मेरा टेलीग्राम, क्या ये टारगेट नहीं होते हैं डन गाइस, डेली निकलते हैं। मेरे टेलीग्राम पे आप जाइए, खाली सिंगल लेवल रहता है, सिंगल लेवल में हम लोग जो है ना अपने टारगेट, और गाइस सबसे बड़ी चीज, टारगेट हमारे कितने बड़े हैं। निफ्टी हम ऑलमोस्ट 30 से 50 और 70 पॉइंट लेके जाते हैं निफ्टी, ठीक है। फिर निफ्टी पहला ही टारगेट 40 पॉइंट के आसपास का होता है, दूसरा 70, तीसरा 100 क्रॉस कर जाता है। और गाइस इतनी तो मार्केट की रेंज भी नहीं है, हम पूरी की पूरी रेंज को कैलकुलेट करते हैं। बैंक निफ्टी पहला ही हमारा 90 है, दूसरा हमारा 150, तीसरा हमारा 200 क्रॉस करता है। और गाइस जिस दिन जैकपॉट लगवाना होता है ना, तो उस दिन तो मैं पहले से ही अपने प्रीमियम मेंबर को, अपने फ्री मेंबर को, जो हमारे साथ जुड़े हैं, हमको सपोर्ट करते हैं, हमारे वीडियो देखते हैं, उन लोगों को पहले से ही बता देता हूं गाइस क्यों आज बड़ा करने वाले हैं, जैकपॉट मारने वाले हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। तो गाइस सबसे पहली चीज, हर एक चीज ना अचीव हो सकती है बड़े आराम से, ठीक है। आपको ना बस एक सेटअप को समझना है, और मैं वही सेटअप आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 5 से 5K से 10K बड़े आराम से आप अचीव कर सकते हैं गाइस। मंथ के ट्रेडिंग डेज कितने होते हैं? अब मान लो अगर कोई हॉलीडे है तो मैक्सिमम 18 ट्रेडिंग डेज है हमारे। 18 ट्रेडिंग डेज में अगर आप 15 डे प्रॉफिट बना रहे हो मार्केट से, ठीक है, तो गाइस आपका रिटर्न कितना है? 5000 अगर आप निकाल रहे हो 15 डेज, तो गाइस 75,000, ठीक है। 10K निकाल रहे हो आप 15 डेज, तो मतलब है 1.50 लाख, ठीक है। ये 1.5 लाख का रिटर्न है। कितनी इन्वेस्टमेंट से? 30K to 50K। और गाइस उसके ऊपर है वो तो अच्छा खासा कमा सकता है, ठीक है। तो हम समझते हैं इस कैलकुलेशन को हम करते कैसे हैं, ठीक है। और इसके लिए मैंने आपको पहले ही दिखा दिया, हमको देखना होगा ऑप्शन चेन, ठीक है। हमको देखना होगा ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट के अंदर आखिर क्या हो रहा है, ठीक है। ये 3 पैरामीटर, क्योंकि ये इकोनॉमी को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ऑप्शन चेन पैसे को कनेक्ट करती है, क्योंकि मार्केट चलता है पैसे से, ठीक है। मनी को कनेक्ट करती है। ये आपको पहले से ही बताएगी कि स्मार्ट लोगों ने पैसा कहां लगा रखा है। मैं अपने वीडियो जो डेली वाले बनाता हूं उसमें मैं आपको बताता हूं ना कि स्मार्ट लोग जहां पैसा लगाते हैं गाइस, हम भी वहीं पैसा लगाते हैं, ठीक है। चाहे ग्लोबल सिचुएशन कुछ भी, कैसा भी, कुछ भी अलग हो, लेकिन हम पैसा वहीं पे लगाते हैं स्मार्ट लोगों के साथ, क्योंकि स्मार्ट मनी हमेशा तैरती है गाइस। आपको ये चीज तो पता है ना, ऑप्शन सेलर बायर से ज्यादा पैसे लगाता है। अगर कोई आप ऑप्शन बाय कर रहे हो, मान लो निफ्टी का अगर 100 रुपए का प्रीमियम है, ठीक है, उसके लिए आपने भाई 50 का लॉट है, उसके लिए आपने 5000 पे किए, लेकिन वही अगर 100 रुपए का प्रीमियम निफ्टी का सेलर अगर खरीद रहा है, तो गाइस वही 1 लाख पे कर रहा है। आप सोच रहे हो आप 5000, वो मतलब आपसे 20 गुना ज्यादा है। तो गाइस स्मार्ट पैसा किसका है? सेलर का, ठीक है। तो हमको ना ये समझना है सेलर ही इंपॉर्टेंट है बाजार के अंदर, सेलर ही स्मार्ट है, क्योंकि आपने शायद मार्केट को 1 साल दिया है, 2 साल दिए, 3 दिए, 4 दिए, लेकिन कर तो आप बाइंग ही रहे हो। सेलर गाइस, जो भी सेलर मार्केट में सेलिंग करने आया फर्स्ट टाइम से, ठीक है, उसने 5 साल, 6 साल, 7, 8, 9, 10, मतलब इतना साल तो दिया ही होगा, ठीक है, क्योंकि वो शुरुआत में उसने कैश मार्केट को समझा, ठीक है। शुरुआत में कैश मार्केट को समझना ही करीब 2, 3, 4 साल लग जाते हैं कैश मार्केट में। भाई निफ्टी के 50 स्टॉक, बैंक निफ्टी के 12, फिर निफ्टी के 20, और फिर बाकी ऑप्शन वाले, भाई ऑप्शन ट्रेडिंग करने आया ना बंदा, ऑप्शन के 200 स्टॉक, डेरिवेटिव्स के, ठीक है। और उसके बाद 5000 प्लस कंपनियां, बीएससी में तो 5000 प्लस है, एनएससी में अभी मान लो 1950 है, शायद 2000 हो गई होंगी, ठीक है। लेकिन वो सेलर तभी एक्टिव होता है, ठीक है, पहले वो कैश मार्केट में काम करता है, उसके बाद फिर वो ऑप्शन बाइंग करता है। बाइंग करने के बाद उसको दिखता है ना कि यार बाइंग में पैसा नहीं है, ठीक है, फिर उसके बाद वो जाता है कहां? सेलिंग में, क्योंकि सेलिंग में उसको दिखता है यार लाख रुपए से 1 लाख लगाने से
ठीक है, मेरे अगर 1000 बचे थे गाइस, वो 1000 कमाने जाता है बस, 1 लाख से 1000 कमाने, लेकिन आप 1 लाख से 1 लाख कमाने जाते हैं बायर। तो गाइस कहीं ना कहीं तो रिस्क है, वो खाली 1000 कमाए उसका रिस्क, सेलर का रिस्क अनएक्सपेक्टेड, बायर का रिस्क कितना, 100 रुपए का प्रीमियम, मतलब आपने खरीदा 100 रुपए का प्रीमियम, 5000 लगाए, आपका रिस्क 5000 का। ठीक है, वही सेलर ने खरीदा, वो 100 रुपए वाला प्रीमियम 1000 पहुंच गया, भाई उसको तो लॉस होगा ना सेलर को, तो कंटिन्यूअसली अगर 1000 चला गया तो उसका रिस्क कितना, अनलिमिटेड। तो गाइस चीजें तो अनएक्सपेक्टेड है ना, सेलर बहुत मोटा पैसा लगाता है, हर एक चीज मोटी लगाता है, इसीलिए वो पैसा कमाता है बाजार से। और ये आपको समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी। ठीक है, चीजें आपके सामने हैं, सेलर बायर सब दिखता है। ठीक है, ऑप्शन चेन में किसका पैसा ज्यादा है वो सारी की सारी चीजें दिखती हैं, ये सारी चीजें आपको समझनी है। तो गाइस कॉन्सेप्ट समझ गए, मार्केट से 5 से 10 हजार हम कैसे कमाएं। ठीक है, ये चीज सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस ये आप चार्ट देख रहे हैं, ठीक है, मैं आपको ना पीछे लेके चलता हूं गाइस, मैं ना 2 ही दिन का चार्ट दिखा रहा हूं, ठीक है, और बाकी नहीं। और मैंने ये सेटअप बना रखा है आप लोगों के लिए, भाई कभी मार्केट बड़ा कभी मार्केट छोटा, ठीक है, कभी मार्केट बड़ा होता है कभी मार्केट छोटा। भाई मार्केट के अंदर अगर एक रेंज है, अगर एक बड़ी रेंज है मान लो, ठीक है, अगर एक रेंज बड़ी है निफ्टी के अंदर कितनी, 150 पॉइंट की, हाँ ठीक है ऑप्शन चलेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर अगर एक रेंज है 400 से 500 पॉइंट की, हाँ मार्केट चलेगा। फिर निफ्टी के अंदर अगर एक रेंज है कितनी, 150 से 200 पॉइंट की, मार्केट चलेगा। आपको एक बड़ा जैकपॉट मिल सकता है, क्या मिल सकता है, जैकपॉट लेवल। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट में रेंज ही नहीं है बड़ी, बाजार इस तरीके से सस्टेन करेगा, तो आपको छोटे सेटअप पे पैसा बनाना सीखना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने आपके लिए बॉक्स बनाए हैं, बॉक्स के बाद एक पैटर्न बनाया है। तो गाइस आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहली चीज मैंने आपको एक चीज सिखाई है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या सिखाया मैंने सिखाया मार्केट इस तरीके से। गाइस ये आपको समझना पड़ेगा, ये मैं चार्ट बना रहा हूं आपके लिए, और मार्केट भी बिल्कुल सेम इसी पैरामीटर पे चल रहा है। ठीक है, मार्केट अपने आप को नहीं बदल रहा, आप अपने आप को शायद बदल दें तो लॉस खाएंगे। ठीक है, ये है सेलर, देख लो मैं सेलर को ऊपर रख रहा हूं, ये है बायर, देख लो मैं बायर को नीचे रख रहा हूं। ठीक है, हमेशा एक बायर जो है, ठीक है, वो हमेशा नीचे से खरीदता है ऊपर के लिए, और एक सेलर हमेशा ऊपर से बेचता है नीचे के लिए। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आप सेलर बायर को मत गिनना, ये सारा का सारा खेल कैश मार्केट का है। ठीक है, कैश मार्केट के निफ्टी के 50 स्टॉक, ठीक है, अगर आप निफ्टी के ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक, बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक, ठीक है, फिर निफ्टी के 20 स्टॉक। ठीक है, सेलर बायर कैसे काम करते हैं, तो गाइस ये आप रेंज देख रहे हैं, मार्केट खुला प्लस ऊपर गया, इसकी रेंज क्या थी, ये 19,900, ये इसकी रेंज थी 19,950। मैंने आपको क्या सिखाया है, ठीक है भाई, फिर निफ्टी के जो प्राइस हैं, निफ्टी के जो स्ट्राइक प्राइस हैं, वो 50 पॉइंट के ऊपर जाके चेंज होते हैं। भाई 50 पॉइंट के ऊपर ही या नीचे ही कौन बैठा है, कॉल राइटर, ठीक है, और कौन बैठा है, पुट राइटर। ठीक है, इनका पैसा कितना, आपसे ज्यादा पैसा लगा हुआ है इनका, ये आप समझ पा रहे हैं। ये मार्केट ऊपर गया, ऊपर खुला, खुलने के बाद ये 950 का स्ट्राइक प्राइस था, अब 950 पे कौन बैठा हुआ था, कॉल राइटर। ठीक है, कॉल राइटर बैठा हुआ था ज्यादा, उसने क्या किया, मार्केट को धकेल दिया नीचे। क्यों, क्योंकि भाई उसका पैसा लगा हुआ है, उसको लॉस हो रहा है। तो गाइस निफ्टी के अंदर, फिर निफ्टी के अंदर, ठीक है, बिल्कुल सेम यही पैटर्न बनता है, मार्केट हमेशा ऊपर से नीचे गिरता है। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं, ये सेटअप बना निफ्टी का। अब आप सोचो, आपने 19,950 खरीदा, मान लो आपके पास 30 के थे, निफ्टी का प्रीमियम आ रहा था मान लो 100 का। ठीक है, 100 में आपके कितने लॉट बाय होंगे, 5 के हिसाब से 6 पंजे 30। ठीक है, 6 लॉट आपने लिए,
6 लॉट आपने खरीदे। एक सेकंड, 6 लॉट आपने खरीदे, ठीक है। अब 6 लॉट जब आपने लिए तो ये निफ्टी ऊपर से नीचे कितना आया, 901। मतलब गाइस हमको जो खरीदारी करनी है ना, इस सेटअप को आपको समझना होगा। हमको जो खरीदारी करनी है वो एक स्ट्राइक प्राइस से दूसरे स्ट्राइक प्राइस, ये मतलब ये 5 से 10 हजार की सेटअप है, बड़ा वाला सेटअप नहीं है ये कि आपको जैकपॉट मारना है। बस मैं ये कहता बड़े सेटअप के लिए रुकना क्यों है जब आपके 5 से 10 हजार, 30 हजार से 50 हजार से 1 लाख से डेली बन रहे हैं। अरे गाइस आप ये जानते हैं सेविंग के अंदर 1 साल का जो रिटर्न है, सेविंग आप बैंक में पैसा रखते हैं ना, बैंक में सेविंग का रिटर्न कितना है, 3.5 से 4%। मतलब अगर आपके बैंक में 10 लाख है, 1 लाख है, 1 लाख का रिटर्न कितना, 3,500। अगर है कंटिन्यूसली 10 लाख है, 10 लाख का रिटर्न कितना, 3.5%। सोचिए 35,000, ठीक है। अब आप सोचिए ये मार्केट, ये निफ्टी 19,950 से आपने खरीदा, 19,901 आ गया, ठीक है, 19,901 आ गया। अब आपके जो प्रीमियम थे भाई, आपने खरीदा क्या ऊपर से, मैंने क्या बोला, सेलर ऊपर से, तो यहां से हमारा क्या बाय होता है, पी। गाइस ये मैं अपने ना सारे वीडियो में बता चुका हूं, हम रेजिस्टेंस से पी खरीदते हैं, सपोर्ट से सी खरीदते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कैश मार्केट सिखाया है। कैश मार्केट के अंदर ही ऑप्शन के अंदर खेला जाता है। अगर मार्केट नीचे गिरेगा बायर का बनेगा, अगर मार्केट ऊपर जाएगा सेलर का बनेगा। कभी कभी ऐसी रेंज बनती है कि बाजार लगातार फॉल करता है। लेकिन गाइस अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं, कौन सी ट्रेडिंग करते हैं, इंटरडे, ठीक है, तो इंटरडे में चार्ट हमेशा ऐसे बनेंगे, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। और गाइस ये रेंज बहुत बड़ी है, ठीक है, छोटी रेंज नहीं है। मैं आपको ये दिखा देता हूं, आपको ये लग रहा होगा छोटी रेंज है, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये रेंज बहुत बड़ी है। बस मैंने इसके प्राइस को थोड़ा सा छोटा, आपको सही तरीके से समझाने के लिए ना थोड़ा सा छोटा किया था। तो गाइस पता क्या, चार्ट को मत देखो, कुछ भी चीजें मत देखो, आपको पता देखना इंपॉर्टेंट क्या है, देखना इंपॉर्टेंट ये है कि भाई हमें कितने पॉइंट मिले यहां पे खरीदने से, ठीक है, हमें क्या चीजें मिली इस प्राइस पे खरीदने पे। पता है आपको क्या मिला, आपने 30,000 लगाया, 6 लॉट आपके बाय हुए, आपको कितने पॉइंट मिल गए यहां पे, भाई निफ्टी 50 पॉइंट गिरा, मान लो ऑप्शन के अंदर आपको 20 पॉइंट मिले, ठीक है, 50 का लॉट साइज है, 50 का लॉट साइज है, 6 पंजे 30, सॉरी, ठीक है, 6 लॉट मिले, 6 पंजे 30, आपके पास जो क्वांटिटी थी वो थी 300, ठीक है, 300 में 20 पॉइंट अगर आपको गेन हो गए, 20 पॉइंट, आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 6K का। तो गाइस 5,000 का टारगेट डन। अभी मान लो आपके पास 50K थे, मान लो आपके पास 50K थे, आप समझ पा रहे मेरी बात को, मान लो आपके पास 50K थे, आपने 19,950 का पीई बाय कर लिया ऊपर से, ठीक है। गाइस यही है कॉम्बिनेशन प्राइस पे मैंने आपको बताया ना, कॉल राइटर और पुट राइटर, ठीक है। अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो पुट राइटर बैठा है ऊपर के लिए, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है एकदम से तो कॉल राइटर बैठा है, भाई उसको लॉस हो रहा है, वो निफ्टी के 50 स्टॉकों को जाके बेचेगा, वो फिर निफ्टी के 20 स्टॉक को जाके बेचेगा, वो बैंक निफ्टी के बेचेगा, ठीक है, क्योंकि वो ऑप्शन में लॉस नहीं खाएगा, क्योंकि गाइस वो मोटा पैसा लगा के गया है। क्योंकि आप 5,000 लगा रहे हो तो वहां पे वो 1 लाख लगा रहा है, 5 लाख लगा रहा है, ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो गाइस अभी ये मान लो 30K पे उसने 6,000 कमाए, अगर आपके पास 50K होते, 50K पे 50 का लॉट साइज, 100 का प्रीमियम, 10 लॉट आपके बाय होते, 10 लॉट पे मान लो गाइस मैं खाली आपको 20 पॉइंट ही बोल रहा हूं, भाई निफ्टी 50 पॉइंट नीचे गिरा, 901 आया ना यहां पे, 50 पॉइंट नीचे गिरा, ठीक है, आपको 20 पॉइंट मिले, तो गाइस आपके 10K बराबर हो गए, ठीक है। आपको ये समझना है। तो ये सेटअप कौन सा बना था, ये सेटअप बना था पुट का, ठीक है। अब देखो इसी सेटअप में कॉल का सेटअप बना। गाइस आपको ये प्रॉफिट गेन करके निकल जाना, भाई आपको कमाना ही कितना है, 5K से 10K, यही तो मैंने आपको सेटअप सिखा रहा हूं।
कि गाइस मार्केट निकल जाओ, जब आपको पैसे दे दे अपना सिस्टम क्लोज करो, बस भाई मेरा आज का काम हो गया, मैं तो 5 से 10 हजार कमाना चाहता हूं मार्केट से, बस मेरा काम खत्म। ठीक है, अब कॉल का सेटअप ये देख रहे हैं, ऊपर से मार्केट नीचे आया, ठीक है, नीचे के बाद यहां पे एक कॉम्बिनेशन प्राइस पे आके मार्केट खड़ा हो गया। कौन सा? ये स्ट्राइक प्राइस था 19,900। ठीक है, यहां पे कौन बैठा है भाई? मार्केट ऊपर से नीचे गिरा ना, तो यहां पे बैठा है पुट राइटर। भाई मार्केट नीचे अगर इससे नीचे जाएगा तो पुट राइटर को क्या होगा? लॉस होगा। ठीक है, वो क्या करेगा? मार्केट को ऊपर भागेगा। वो क्या करेगा? फिर निफ्टी के, ये फिर निफ्टी का चार्ट है ना, तो उसके 20 स्टॉकों में खरीदारी कर देगा। गाइस बैंक निफ्टी का ना वेटेज है करीब करीब 85%। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के स्टॉकों में भी खरीदारी करके इसको ऊपर भगाया जाएगा। ये आप देखते हो ना, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, आईसीआई बैंक नीचे गिरने के बाद एकदम से ऊपर भाग जाते हैं। तो गाइस ये कॉल का सेटअप बना यहां से। और आपको मैं एक चीज बता दूं, हमेशा कॉम्बिनेशन प्राइस से ही खरीदारी करनी है। ये बीच में अगर आप खरीदते हो ना तो मार्केट ऐसे 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 सस्टेन करता है। ठीक है, कोई आपका सेटअप नहीं बनता। मेरे ये जितने भी सेटअप है ना, ये जितने भी सेटअप है, ये सारे कॉम्बिनेशन प्राइस के ऊपर बाय हो रहे हैं। जैसे ये देख रहे हैं 53, तो मैं 50 पे खरीद रहा हूं। ठीक है, तो डेली आपको 2 3 4 सेटअप मिल रहे हैं काम करने के लिए, आप डेली कमा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अभी एक पी का सेटअप बना था, अब एक सी का सेटअप बन गया। कहां से? 19,900 से। पुट राइटर ज्यादा है भाई, आपने खरीद ली क्या? कॉल। सी खरीद लिया। मैंने आपको बताया था ना कि मैं हमेशा नीचे से ऊपर सी खरीदता हूं। भाई अब मान लो 100 रुपए का प्रीमियम था, कहां पे गया ये देख रहे गाइस, इसका हाई। मैं चाहूं तो ये एक ही दिन का चार्ट है, इसको यहां पे भी क्लोज कर सकता हूं। ठीक है, यहां पे किया, आपके पास 50 के थे, 10 लॉट मिले, 10 लॉट आपको मिल गए। ठीक है, 10 लॉट में आपकी टोटल क्वांटिटी 520 पॉइंट का गेन, 20 पॉइंट का गेन, टोटल 10 के प्रॉफिट, 10 के प्रॉफिट। आप समझ पा रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को? तो गाइस बस कॉम्बिनेशन प्राइस क्या है? मान लो निफ्टी है, निफ्टी का कॉम्बिनेशन प्राइस क्या है? करंट मान लो 19,900 चल रहा है। ठीक है, तो ये एक कॉम्बिनेशन प्राइस है, यहां से आप बाय सेल कर सकते हैं। ठीक है, 19,950 ये एक कॉम्बिनेशन प्राइस है, 20,000 ये कॉम्बिनेशन प्राइस है, बाय सेल यहां से कर सकते हो। ठीक है, लेकिन सिचुएशन को देख के। अब सिचुएशन कैसे देखनी है गाइस? मैंने आपको दिखाया ऑप्शन चेन, मैंने आपको दिखाई ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट में खाली आपको ये चीजें फॉलो करनी है गाइस, हर इकोनॉमी कनेक्टेड है। ठीक है, आप ये देख रहे हैं नस्दाक, ये देख रहे हैं डाउ जोन्स में ये अमेरिका से ऑपरेट होता है, वॉशिंगटन डीसी से, ये नस्दाक न्यूयॉर्क से। ठीक है ना, ये अमेरिकी इकोनॉमी पूरी इकोनॉमी से कनेक्टेड है, पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी से कनेक्टेड है। अगर यहां के बाजार में कुछ हो रहा है ना, हमारी मार्केट में कुछ ना कुछ होगा। और इनके ट्रेंडिंग फ्यूचर गाइस लाइव रहते हैं हमारी मार्केट में। ठीक है, और वो दुबई से ऑपरेट होते हैं। तो गाइस ये भी आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ट्रेंडिंग फ्यूचर। अब ये क्या है? नस्दाक में आईटी की 100 कंपनियां हैं। ठीक है, इसमें अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट से लेके एप्पल से लेके, ठीक है, सारी बड़ी कंपनियां, फेसबुक वगैरह, ये वो सब। और गाइस आईटी सेक्टर ही अमेरिका से ज्यादा कनेक्टेड है। आईटी सेक्टर का निफ्टी के अंदर 18% वेटेज है, निफ्टी 50 के में। ठीक है ना, आपने जानते हैं ना टीसीएस, एचसीएल टेक, ठीक है, आप जानते हैं ना इन्फोसिस को, इन्फी, ठीक है, आप जानते हैं ना टेक महिंद्रा, आप जानते हैं ना विप्रो को। तो गाइस समझना पड़ेगा हर एक कॉन्सेप्ट को। निफ्टी को कौन चलाता है, बैंक निफ्टी को कौन चलाता है, फिर निफ्टी को कौन चलाता है। भाई गाइस चलाती तो 2 बड़ी मछलियां हैं, पूरी मार्केट को ऑपरेट करती है। ठीक है, एक है एफआईज, एक है डीआईज। ठीक है, डीआईज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, एफआईज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। ठीक है, आपको इनके पैसे को समझना पड़ेगा गाइस। इनके पैसे को कैसे समझते हैं गाइस? वैसे मैं दिखाना नहीं चाहता था इस वीडियो में कि लोग बाग ये बोलेंगे कि सर आप तो डेली एक ही चीज सिखाते हो, लेकिन गाइस मार्केट में यही लोग इंपॉर्टेंट है और कोई है ही नहीं गाइस। 80% कंट्रोल कर रहे हैं ऑप्शन को। ये मैं क्यों ना दिखाऊं?
मेरे को दिखाना पड़ रहा है, लेकिन मैं ना आपका एक सेटअप बनाना चाहता हूं बाजार के अंदर। देख रहे हैं गाइस, 10,682 करोड़ ये सेल ऑफ करके चले गए मार्केट के अंदर। ये ऊपर से पैसा नीचे निकाल रहे हैं भाई। कोई निफ्टी को बचा पाया, सेंसेक्स को बचा पाया भाई? सेंसेक्स में भी आज ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। कोई बैंक निफ्टी को बचा पाया, फिर निफ्टी को बचा पाया गिरने से? ये पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस से पैसा निकाल रहे हैं 10,600 करोड़। गाइस एक दिन पहले की बात करूं ना, 29,000 करोड़ थे, ठीक है, और 23,000 करोड़ एक दिन पहले, 3,600 करोड़, फिर एक दिन पहले 10,000 करोड़, फिर दिखाते हैं एक दिन 2,000 करोड़ की बाइंग कर ली, लेकिन निकाल लिया कितना? 1,00,000 करोड़ निकाल लिया मार्केट से। फिर देखिए 69,440 करोड़ सबसे बड़ा डाटा था। तो गाइस कमा कौन रहा है? इन बड़े प्लेयरों को ना पहले से पता है। और गाइस एफआईएस ना कंट्रोल कर रहा है पूरे के पूरे डेरिवेटिव सबगेम को, ठीक है। ये देख रहे हैं एफआईएस इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स ऑप्शन, एफआईएस स्टॉक फ्यूचर, एफआईएस स्टॉक ऑप्शन। गाइस यही स्मार्ट लोग हैं, यही स्मार्ट है, ठीक है। यही पूरे के पूरे डेरिवेटिव्स को कंट्रोल कर रहे हैं। गाइस सबसे बड़ी बात बताऊं, आपका पैसा दिखाई देता है। जो भी चीज आप खरीद रहे हैं ना, चाहे आप निफ्टी का कोई सा भी ऑप्शन खरीद रहे हैं, बैंक निफ्टी का कोई सा भी ऑप्शन खरीद रहे हैं, चाहे फिर आप सी ले रहे हैं, चाहे आप पी ले रहे हैं, ठीक है, इनको सब पता है, ठीक है। वो सारा का सारा पैसा दिखाई देता है। आपको ये समझना पड़ेगा, सारा का सारा पैसा दिखाई देता है। गाइस चेंजिंग ओआई होती है, चेंजिंग ओआई में बायर कितना खरीद, देखो डाटा तो सेलर का ही है, ठीक है, लेकिन चेंजिंग ओआई में पता चल रहा है बायर कितना खरीद रहा है। भाई पर्टिकुलर इस स्ट्राइक पे मान लो बैंक निफ्टी 44,000 चल रही है, ठीक है, अब बायर को दिखा रखा है कि मार्केट ऊपर भागेगा, ठीक है, ऊपर भागेगा। अब क्या है, पर्टिकुलर रिटेल ट्रेडर जो करोड़ों लोग हैं, ठीक है, किसी के पास 10,000 है, किसी के पास 50,000 है, किसी के पास 20 है, किसी के पास लाख, किसी के पास 10 लाख भी, उनके लिए मार्केट बनाते हैं कि बाजार तो कॉल का, ठीक है। अब आपने 44,000 की कॉल को सी को खरीदना चालू करिए, और खरीदते 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 कॉन्ट्रैक्ट जो है करीब इसी कॉन्ट्रैक्ट पे लग गए 10K CR, 10,000 करोड़ लग गए, 20,000 करोड़, ठीक है। आपने ये देखा है गाइस, जिस स्ट्राइक प्राइस पे ज्यादा पैसा होता है वहीं से मार्केट नीचे थड़ाम होता है, वहीं से गिरता है। तो गाइस एफआईएस डीआईस कंट्रोल करते हैं, इसीलिए मैं आपको ना स्पेशल इसका वीडियो बनाता हूं, डेली एफआईएस का वीडियो बनाता हूं। और गाइस आप देखिए मेरा टेलीग्राम, हम कभी फेल नहीं होते मार्केट के अंदर। गाइस 18 लेवल होते हैं, प्री ओपन सेशन का वीडियो होता है, 1 घंटे की वैल्यू है, प्री ओपन का वीडियो बनाता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। और उसके अंदर कितने लेवल होते हैं? 18 लेवल गाइस। 3 निफ्टी के लेवल, किसके? सी के। 3 बैंक निफ्टी के लेवल, किसके? सी के, ठीक है। 3 फिर निफ्टी के लेवल, किसके? सी के। और वही 3 लेवल पी के भी होते हैं। तो गाइस मैं काम कैसे करता हूं? मार्केट की रेंज के साथ। रेंज निफ्टी कितना 150 पॉइंट ऊपर जा सकता है, बैंक निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर जा सकता है, ठीक है, फिर निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर जा सकता है। बस उसकी रेंज के हिसाब से हमारे लेवल होते हैं। और गाइस जो लेवल एग्जीक्यूट होता है पैसा बना के जाता है लोगों का, ठीक है। क्यों बना के जाता है भाई? गाइस कैलकुलेशन। तो मोस्ट डाटा इंपॉर्टेंट इज द कैलकुलेशन, ठीक है, आपको ये समझना पड़ेगा। तो गाइस हर एक सेटअप ना 5-10 हजार कमाने के लिए ये सी का सेटअप भी बना, ठीक है। ऊपर से मैंने आपको क्या सिखाया? कॉम्बिनेशन प्राइस, ठीक है, ये 50-51 पे पहुंचा, यहां से हमारा फिर पी बन गया, ठीक है। और गाइस टाइम फ्रेमिंग करना भी बहुत जरूरी है। टाइम फ्रेमिंग गाइस आप कैसे कर सकते हैं? क्या आपको वेट करना आता है मार्केट में? इंतजार का फल मीठा होता है, आपको ये पता है ना। जितना आप इंतजार करोगे अपने सेटअप पे आने का, क्योंकि मैं हमेशा इंतजार करता हूं अपने सेटअप पे आने का, क्योंकि मैं कभी बीच में नहीं खेलता। मैं हमेशा, मैंने क्या बोला, मैं हमेशा तभी खरीदारी करूंगा जब मार्केट किसी ना किसी एक स्ट्राइक प्राइस के आसपास आएगा। जैसे 19,900 आया, 20,000 आया, ठीक है, चलो मान लो नीचे गिर गया, 19,800 आ गया, ठीक है, 19,700 आ गया, मेरी यहां से खरीदारी होगी, मेरी यहां से रेंज बनेगी मार्केट की, ठीक है। तो बीच में कभी मत खरीदना। अगर बीच में खरीदोगे ऐसे 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 मार्केट सस्टेन करता है प्रीमियम डी के।
प्रीमियम डीके का आपको लॉस खाना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं आप कॉन्सेप्ट को? तो गाइस ये ना सेटअप है। जब भी आप एक कॉम्बिनेशन प्राइस से कॉल खरीदोगे या पुट खरीदोगे, ठीक है, ये सेटअप आपको हमेशा पैसे देके जाएगा। ये देखिए 2 सेटअप बने थे पिछले दिन, ठीक है, आपके 30K 50K 1 लाख से 5K और 10K प्रॉफिट डन था। गाइस मैं तो उन्हीं की बात कर रहा हूं जिनके पास 30K 50K है, उनके लिए 5K 10K प्रॉफिट डन था इन सारे लेवलों से, ठीक है। यहां पे मार्केट नहीं है, मार्केट यहां से बना था हमारा। एक सेटअप के पास आया, बाजार गिरने लगा, बस हमने खरीद लिया। खरीदने के बाद प्रॉफिट, क्योंकि मैंने आपको यही सिखाया, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ठीक है। सोचिए हमने यहां पे खरीदा, बाय किया, यहां पे हमने सेल किया, हमारे 20 पॉइंट डन, ठीक है। 30K था, कितने लॉट मिल गए हमको? 300 क्वांटिटी मिल गई निफ्टी की, ठीक है। 50K था, हमको 500 क्वांटिटी मिल गई, ठीक है। 30K पे हमारा 6K डन, ठीक है। 500 क्वांटिटी पे हमारा 10K डन। अरे प्रॉफिट बुक कर लिया गाइस। 50 पॉइंट है निफ्टी, अगर 50 पॉइंट गिरेगा तो 20 पॉइंट तो देगा ही आपको, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी मैंने क्या सिखाया? ऊपर से नीचे। तो गाइस मार्केट ऊपर था, ऊपर से नीचे गिरा, फिर नीचे से ऊपर जाने लग रहा है, ठीक है। अब देखिए ये कॉम्बिनेशन प्राइस नहीं, यहाँ पे बेचना नहीं है, जहां तक ये सस्टेन कर रहा है। ये देखिए यहां पे बेच के निकल गए हम, यहां बेच के निकल गए, यहां पे भी मार्केट बन गई, यहां से क्या बाय हो गया? सी बाय हो गया हमारा। तो समझने वाले इंसान जो है ना, मार्केट में अंधा पैसा कमा सकते हैं। ये देखिए ये पी का सेटअप 901 आया था, 820 आ गया। अरे मैं कहता हूं भाई आपको तो 10K ही कमाना था, 10K ही कमाना था। 900 पे 850 पे निकल जाते, 19850 पे जी, तो 800 आ गया था नीचे। यहां पे आपका 5K 10K डन था। गाइस मेरे वीडियो में ना एक ताकत होती है, मैं आज जो है ना लिख भी रहा हूं कुछ ज्यादा ही, बस मैं खाली आपको सिखाना चाहता हूं। सीखना इंपॉर्टेंट है, हर एक चीजों की मैं कैलकुलेशन करता हूं और कैलकुलेशन ही आपको सिखाती है, ठीक है। और एक चीज, ये सारी चीजें अगर आप फॉलो नहीं कर पाते, आप ऑप्शन चेन फॉलो करते हो ना, ऑप्शन चेन में पर्टिकुलर आप डाटा देख सकते हो। OI ये कॉल साइड है, ठीक है, ये पुट साइड है। मैं कहता हूं चलो फाइनल डाटा भी नहीं देख सकते। अरे आप कोई भी डीमेट चलाते हैं, कोई भी डीमेट, मार्केट या तो ऊपर जा रहा होगा, ठीक है, या तो नीचे गिरेगा, ठीक है। आपको क्या करना है भाई? मान लो ये निफ्टी, ठीक है, निफ्टी 19800 पे था, 750 आ गया नीचे, ठीक है। आपने देखा भाई यहां पे जो है ओपन इंटरेस्ट 42,000 का है, यहां पे ओपन इंटरेस्ट 54,000 का है, मान लो, ठीक है भाई। अगर ये ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है तो मार्केट नीचे आएगा, ये ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है तो मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। गाइस बस खाली इस कॉन्सेप्ट को समझना, क्योंकि पैसे से ही पैसा बनता है। गाइस मैं हिंदी में भी लिख सकता हूं, पैसा बनता है, ठीक है ना। तो गाइस पैसा कमाना सीखो। ऑप्शन चेन के अंदर ये सारे के सारे स्मार्ट लोग हैं जो पैसा लगाते हैं, ठीक है। और इसी कॉम्बिनेशन प्राइस को आपको समझना है। ये सारे के सारे स्ट्राइक प्राइस जो है ना कॉम्बिनेशन प्राइस है, ठीक है। ये आपको बस खाली एक चीज फॉलो करनी है, ऑप्शन चेन के साथ आपको फॉलो करना है ग्लोबल मार्केट। बस ग्लोबल मार्केट आपको फॉलो करना है, ठीक है। ग्लोबल मार्केट आप फॉलो कर लेंगे भाई। इंडिया की मार्केट देखो, इंडिया की मार्केट सुबह 9 बजे ओपन हो जाती है, ठीक है। जापान का मार्केट सुबह 5:30 बजे ओपन होता है, स्टैंडर्ड टाइम ओपन होता है। हैंगसेंग 7:30 बजे ओपन होता है, ताइवान 5:30 बजे, कोस्पी 5:30 बजे ओपन हो जाता है, ठीक है। इन मार्केट में क्या हो रहा है गाइस? इकोनॉमी कनेक्टेड है, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। हमारे देश में मारुति कार है ना, रोड पे अगर आप चलते हो तो मारुति की कार तो आपको दिख जाती होगी। गाइस जापान में बनती है वो, यहाँ पे हम खाली मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। हांगकांग, नीचे चाइना है, ठीक है। हमारे जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं A to Z वहीं से बन के आते हैं। ऑटो सेक्टर के जितनी भी गाड़ियों के पार्ट्स हैं वो सब चाइना से बन के आते हैं। तो गाइस क्यों नहीं है कनेक्टेड एशिया का बाजार? ये फैक्ट्स,
ये यूरोप का मार्केट गाइस, पूरा का पूरा फार्मा सेक्टर कनेक्टेड है इससे, ठीक है। ये अमेरिका, हम डिपेंड करते हैं अमेरिका के ऊपर गाइस। आधी से ज्यादा कंपनियां ना हमारी माइक्रोसॉफ्ट की विंडो यूज करती है ना। अगर यहाँ के सर्वर फेल हो गए ना, काम खत्म। आप एंड्रॉइड चलाते हैं ना, एंड्रॉइड अमेरिका का है। आप गूगल चलाते हैं ना, अमेरिका का है। फेसबुक चलाते हैं ना, इंस्टाग्राम चलाते हैं, अमेरिका का है। ठप हो जाएंगे आप। तो अमेरिका इकोनॉमी भी कनेक्टेड है। आप वो फ्लिपकार्ट, वो अमेजोन करते हैं ना मोबाइल से, वो सब अमेरिका का है। अगर वहां पे दिक्कतें होंगी तो यहां पे भी दिक्कतें होंगी। तो गाइस इकोनॉमी कनेक्टेड है, बस खाली आपको ये चीज समझनी है। जो मैंने आपके लिए सेटअप बनाया ना 5K का, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपके पास पैसा बड़ा होगा तो यही प्रॉफिट ना आपका 5K की जगह 50K होगा, ठीक है। यही प्रॉफिट आपका 10K की जगह 1 लाख होगा डेली, ठीक है। बस आपको ये समझना है, मार्केट पैसे पे चलता है, ठीक है, और पैसा ही पैसा बनाता है। बस उसके साथ आपकी मेहनत। क्या आप मेहनती हैं? क्या आप मेहनती हैं? मेहनती है ना, तो मेहनत करना चालू करो। मेहनत करना चालू करना पड़ेगा। ये मार्केट ना उसी को पैसे देगा, ठीक है। मेहनत करना चालू करो, पैसा देगा। 5,000 10,000 कमाना मार्केट में बहुत आसान है गाइस। मेरे जो वीडियोस है ना, और मेरे जो चैनल का नाम है वो है ऑप्शन मास्टर ट्रेडर, ठीक है। अगर आप ये सब नहीं कर सकते ना, घुस जाना बस मेरे टेलीग्राम में, घुस जाना, आपको ऑटोमेटिक पैसा मिलना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। वहां पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा भाई। मेरे डेली के वीडियो तो आते हैं, आपको सिखाएंगे तो सही, समझाएंगे तो सही आखिर क्या होता है बाजार के अंदर। मेहनत कर सकते हो ना तो पैसा भी बना सकते हो। अगर मेहनत नहीं कर सकते, हाथ पांव नहीं चलते, दिमाग नहीं चलता है ढंग से, तो पैसा नहीं कमा सकते। सुबह उठोगे ना 9 साढ़े 9 बजे, बस मार्केट खुलेगा मैं काम करूंगा, तो आपसे सब कुछ छीन लेगा ये शेयर मार्केट। जो आप मेहनत करके पैसा कमाते हो ना, वो भी छीन लेगा। मार्केट को भी मेहनत चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी पैसा बनता है। जो आप 8 घंटे की नौकरी करते हो ना, यहाँ पे 1 घंटे में गवा सकते हो। जो आपने महीनों सालों कमाया ना, यहाँ पे 10-15 दिन के अंदर सब कुछ छीन लेगा शेयर बाजार। इसको करने के लिए मेहनत करो। और पैसा कमाना आसान तो है, लेकिन उसके लिए क्या आपने मेहनत करी है? क्या आप उन स्मार्ट लोगों के साथ हो? क्या उस तरीके की एडवाइस ले पा रहे हो किसी से? क्या आपके अंदर सीखने की क्षमता है? लर्निंग प्लस अर्निंग दोनों कर सकते हो, तभी करना है इस शेयर बाजार को, ओके। और गाइस मैं बस खाली आखिर में यही कहता हूँ, मेरी टोन थोड़ी सी अजीब हो सकती है, लेकिन आपको सिखाने के लिए पूरी की पूरी ताकत लगा देता हूँ। और गाइस जो भी मुझसे जुड़े हुए लोग हैं गाइस, जिसने मुझसे एक बार बात करी है, ठीक है, मैंने कभी इसको मार्केट में गिरने नहीं दिया। तो बस मैं आपको यही चाहता हूँ, आपका सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे 2 वीडियो आते हैं डेली। एक FIDIs का मैं एनालिसिस करता हूँ, और एक एनालिसिस करता हूँ मैं, क्या नाम है, प्री ओपन सेशन का, मार्केट की रेंज का, कि क्या हो सकता है दिन भर की रेंज में। और वो वीडियो मेरा खाली गाइस 1 घंटे की वैल्यू होती है। सुबह 8 साढ़े 7, कभी कभी 7 बजे आ जाता है। लेकिन अभी जो वार सिचुएशन चल रही है, इसकी वजह से वो वीडियो जो है 7:30 8 बजे के आसपास आता है। लेकिन मैंने बीच में उसे 5 बजे डालना चालू कर दिया था। सुबह सुबह 5 बजे वो वीडियो अपलोड हो रहा था, ठीक है। लेकिन वो वार सिचुएशन की वजह से मार्केट की रेंज को पकड़ना था, क्योंकि भाई कुछ भी हो सकता है ना, कभी भी कोई मिसाइलें दग सकती है इधर से उधर। तो बस उसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया, है ना। तो गाइस मैं ये कहता हूँ, वीडियो तो वापस से चालू होंगे, और एक से एक यूनिक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। कौन से कॉन्सेप्ट की कमी है क्या मेरे पास? अरे गाइस आपको मंथ का 1 लाख कमाना है, 5 लाख कमाना है, 10 लाख कमाना है, इन्वेस्टमेंट जरूरी है बस। अरे ऑप्शन में क्या सीखना है आपको? ऑप्शन ग्रीक सीखनी है, हर एक ऑप्शन ग्रीक सिखा दूंगा। LTP कैलकुलेटर सीखना है, वो सिखा दूंगा। अरे आपको कौन सी स्ट्रेटजी सीखनी है, वो सिखा दूंगा। गाइस टेक्निकल एनालिसिस रह चुका हूं मैं 2007 8 9 10 11, ठीक। मैंने छोड़ दिया भाई, मेरे को लगा कि फंडामेंटल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फंडामेंटल करो, तो मैं फंडामेंटल कर रहा हूँ, ओके गाइस। तो गाइस मैं बस खाली अभी एक ही चीज कहता, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको सिखाने के लिए, आपको बहुत कुछ बनाने के लिए मैं पूरी हार्डकोर मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग देखते हो ना, मेरे थॉट सुबह ही सुबह आ जाते हैं। कितने बजे? 4 बजे, 4:30, 5 बजे तक की मैं मैक्सिमम डाल ही देता हूँ, 90% टाइम, ठीक है। और गाइस मेरी नींद, ये भी बता दूँ आपको, मैं 2 से 2.5 घंटे सोता हूँ, ठीक। तो बस मेरा खाली यही कहना है, मेहनती इंसान कभी लूज़ नहीं करता मनी, ठीक है। तो आप भी लूज़ नहीं करोगे अगर आप मेहनत करते हो और ईमानदार हो। ईमानदारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शेयर मार्केट के अंदर, क्योंकि यहाँ पे पैसा चलता है।
और पैसे से ही पैसा बनता है, ठीक है। और ईमानदार इंसान के पास अच्छे थॉट्स आते हैं, अच्छा दिमाग आता है, अच्छा चार्ट पैटर्न आता है, अच्छी टाइमिंग आती है बाजार की, और वो हर एक टाइम फ्रेम को पकड़ सकता है मार्केट में। ओके गाइस, और उससे पैसा बनता है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना, वरना छोड़ देना। धन्यवाद।